हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड इंग्लिश लेसन 2 के पेज नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इस पैरे तक द गोल्ड फिंच दैट हर कोट हैड नॉट बीन सी पेंटेड इस पैरे तक कंप्लीट कर लिया। आज हम इस पैरे से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ करूं कि हमने अभी तक इस लेसन में क्या पढ़ा है, तो हमने देखा कि कैसे भगवान ने, जो इस पृथ्वी के क्रिएटर हैं, निर्माता हैं, कैसे भगवान ने पेड़, नदियाँ, इंसान, जानवर बनाए और निर्माता ने, भगवान ने कैसे ये सोचा कि वो पक्षियों को कलर करेंगे, पेंट करेंगे। इसके लिए सारे पक्षी एक लाइन में खड़े हो गए, बड़े पक्षी आगे और छोटे पक्षी पीछे। उन छोटे पक्षियों में एक गोल्डन फिंच पक्षी यानी सुनहरी चिड़िया भी थी। वो बहुत ही उत्सुक थी पेंट कराने के लिए, अपने पंखों को रंगवाने के लिए, लेकिन उससे रहा नहीं गया क्योंकि वो बहुत पीछे खड़ी थी और बिना अपने पंखों को रंग कराए हुए ही वो उड़ गई। काफ़ी दूर उड़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने अपने कोट को यानी अपने पंखों को तो पेंट कराया ही नहीं। अब नेक्स्ट, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आगे हम उसकी स्टोरी पढ़ते हैं। सी हैड बीन अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम। वह काफ़ी दूर पहुँच गई थी। सी हरीड एंड फ्लू बैक एज फास्ट एज सी कुड। वह जल्दबाजी में उतनी ही तेजी से उड़ी और तेजी से वापस आई। उसने देखा कि वो बहुत दूर पहुंच गई है और इसलिए वो बहुत तेजी से उड़ी, जितनी तेजी से और उतनी ही तेजी से वो वापस आई। सी होप्ड सी वुड बी इन टाइम टू हैव हर कोट पेंटेड। उसे उम्मीद थी कि वो समय से पहुंच जाएगी और अपने कोट को, अपने शरीर के पंखों को रंगवा लेगी भगवान से। उसे लगा कि अभी भगवान पेंट कर रहे होंगे और वो समय से पहुंच जाएगी। एट लीस्ट सी रीच द मेडो वेयर द लॉन्ग लाइन ऑफ बर्ड्स वाज दियर। अंत में वह उस घास के मैदान में पहुंची जहां पक्षियों की लंबी कतार लगी हुई थी, जहां पक्षी लाइन से खड़े हुए थे। बट नाउ देयर वेयर नो बर्ड्स इन द फील्ड। लेकिन अब मैदान में कोई भी पक्षी नहीं था। गॉड हैड फिनिश्ड हिज जॉब। भगवान ने अपना काम खत्म कर दिया था। ही हैड पुट अवे हिज पेंट्स एंड वॉशिंग हिज ब्रशेज। भगवान ने अपना काम खत्म कर दिया था। उन्होंने पेंट को ही हैड पुट अवे हिज पेंट्स, उन्होंने अपने पेंट को हटा दिया यानी कि रख दिया। एंड वॉशिंग हिज ब्रशेज, और ब्रश धोने लगे। भगवान का काम खत्म हो गया था पक्षियों को पेंट करने का। उन्होंने अपने पेंट को हटा दिया और वे ब्रश धोने लगे या धो रहे थे। द गोल्ड फिंच सैट ऑन अ ट्री सॉबिंग बिटरली। सुनहरी चिड़िया एक पेड़ पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। सॉबिंग मतलब रोना, बिटरली मतलब फूट फूट कर रोने लगी। गॉड हियर्ड हर क्राइंग। भगवान ने उसे रोते हुए सुना। ही आस्क्ड द गोल्ड फिंच। उन्होंने सुनहरी चिड़िया से पूछा, कहा, वाई आर यू क्राइंग लिटिल बर्ड। तुम क्यों रो रही हो छोटी चिड़िया। आई वॉज इंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। मैं दुनिया की सुंदरता का आनंद ले रही थी। छोटी चिड़िया ने कहा, मैं दुनिया की सुंदरता का आनंद ले रही थी। आई फॉरगेट टू कम बैक इन टाइम। मैं समय पर वापस आना भूल गई। माई फेदर्स डोंट हैव कलर। मेरे पंखों में रंग नहीं है, मेरे पंख जिससे रंगे नहीं जा सके। चिड़िया ने कहा कि मैं खूबसूरत दुनिया का आनंद ले रही थी, मैं समय से वापस नहीं आ पाई, इस वजह से मेरे पंख नहीं रंगे जा सके। सैड द बर्ड। चिड़िया ने कहा, स्टिल सॉबिंग, और फिर रोने लगी। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया भी इन्होंने भगवान ने कैसे चिड़िया को कलर किया हुआ है। देखिए आप, गॉड फेल्ट पिटी ऑन द लिटिल बर्ड एंड सैड। भगवान को छोटी पक्षी पर दया आ गई। पिटी मीन्स दयाना। भगवान को छोटी पक्षी पर दया आ गया। लेट मी सी व्हाट कैन बी डन फॉर यू। और उन्होंने कहा, मुझे देखने दो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। दो ही हैड पुट अवे ऑल द कलर्स, सम पेंट्स वेयर स्टिल लेफ्ट ऑन द पैलेट्स। हालांकि उन्होंने सभी रंगों को हटा दिया था। ही हैड पुट अवे ऑल द कलर्स, सभी रंगों को हटा दिया था। सम पेंट्स वर स्टिल लेफ्ट ऑन द पैलेट्स, लेकिन कुछ रंग अभी भी पैलेट्स यानी पट्टियों पर बचे हुए थे। पट्टी यानी जिसमें से, जैसे इसे बोलते हैं पैलेट्स, जिनमें भगवान रंग रखकर कलर कर रहे थे। तो लेकिन अभी भी पट्टियों में कुछ रंग बचे हुए थे।
गॉड यूज्ड ऑल दोज लिटिल बर्ड्स ऑफ कलर्स एंड पेंटेड द लिटिल गोल्डफिंच फेदर्स नाइसली। भगवान ने उन सभी बचे हुए रंगों का उपयोग छोटी सुनहरी चिड़िया के पंखों को, फेदर्स मतलब पंख, छोटी सुनहरी चिड़िया के पंखों को अच्छी तरह से रंगने में किया। भगवान ने उन बचे हुए लिटिल बिट्स ऑफ कलर, उन थोड़े बचे हुए रंगों का उपयोग छोटी चिड़िया के पंखों को अच्छी तरीके से पेंट करने में, रंगने में किया। द बर्ड वॉज वेरी हैप्पी नाउ। चिड़िया अब बहुत खुश थी। इट थैंक्ड गॉड एंड फ्लू अवे सिंगिंग मेरली। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और खुशी से गाते हुए उड़ गई। मेरली मतलब खुशी से, सिंगिंग मतलब गाते हुए, फ्लू अवे मतलब उड़ गई। उसे आई थैंक गॉड, इट थैंक्ड गॉड, उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और खुशी से गाते हुए उड़ गई। इन दिस वे, इस तरह, द गोल्ड फिंच गॉट अ गॉर्जियस एंड मल्टी कलर्ड कोट टू फेदर्स। इस तरह सुनहरी चिड़िया को बहुत खूबसूरत, गॉर्जियस मतलब बहुत खूबसूरत, और कई रंगों, मल्टी कलर्ड, कई रंगों वाले पंख मिले। मतलब उसके पंखों पर कई रंग से रंगे गए। इवन टुडे यू कैन सी अ गोल्ड फिंच विद कलरफुल फेदर्स हॉपिंग एंड चीरिंग इन अराउंड द ट्रीज। कह रहा है आज भी, इवन टुडे, आज भी आप पेड़ों के चारों तरफ, अराउंड द ट्रीज, आप पेड़ों को चारों ओर रंग बिरंगे पंखों वाली, कलरफुल फेदर्स, रंग बिरंगे पंखों वाली चिड़ियों को फुदकते हुए, सुनहरी चिड़िया को फुदकते हुए, हॉपिंग मतलब फुदकना, फुदकते और क्रीपिंग, चहकते हुए देख सकते हैं। राइटर कह रहा है कि आज भी आप सुनहरी चिड़िया को रंग बिरंगे पंखों वाली सुनहरी चिड़िया को फुदकते और चहकते हुए देख सकते हैं। तो क्लास थर्ड आपका लेसन कंप्लीट हो गया। लेसन 2 द गोल्ड फिंच, सुनहरी चिड़िया। अब एक्सरसाइज है आपकी। मैंने आपके इस लेसन की डिटेल में मीनिंग आपको समझा दी है, बता दी है। फर्स्ट क्लास थर्ड, सबसे पहले आप इस एक्सरसाइज को खुद से ट्राई करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर, टेक द करेक्ट ऑप्शन। एक बार आप खुद से ट्राई करने का कोशिश करिए कि आप कितने आंसर्स को राइट कर सकते हैं रफली। फिर नेक्स्ट डे मैं इसको कंप्लीट करके ये एक्सरसाइज आपके स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, जिससे आप अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट कर सकें। बट पहले आप एक बार इसको खुद से ट्राई करिए। नेक्स्ट डे हम लेसन 3 कंप्लीट करेंगे। लेसन 3 आपका है द मैजिक पेंट ब्रश। तो नेक्स्ट डे हम लेसन 3 स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले आप एक बार ये एक्सरसाइज खुद से ट्राई करिएगा। फिर मैं इस एक्सरसाइज को तो आपके स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे नेक्स्ट डे पोस्ट कर ही दूंगा। थैंक यू सो मच।